औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। हम बात कर रहे थे हज़रत इश्क का मर्तबा क्या है, और हज़रत इश्क सबसे पहले उस खालिको मालिको राज़िक अल्लाह को हुआ, और उसने इश्क किससे किया? अपने महबूब यानी अपने ही नूर से, जिसका नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तारीफ किया गया। और फिर सारी जिंदगी यानी जितनी हमारी जिंदगियां हैं और जितनी देर तक ये कायनात रहेगी, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि मैं इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक मैं और मेरे सारे फरिश्ते अब अपने हबीब दिलरुबा की तारीफ करेंगे, दुरूद सलाम पढ़ेंगे, उसकी तारीफ नात ख़्वानी करेंगे। अल्लाहु अकबर। ये था इश्क। बहुत लोग कह देते हैं इश्क क्या चीज है। इश्क ये है कि महबूब के इश्क में अल्लाह पूरा कुरान नाज़िल फरमा दे। अरे इसको इश्क कहा जाता है। और ऐन कहते हैं इश्क की ऐन, कि ऐन जात को देख। जब तू ऐन देखेगा तेरी ऐन में यानी आंख में उसका जलवा समाएगा, और जब आंख में समाएगा तेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत उठेगी, और वो ही मोहब्बत इश्क का जुनून बन जाएगी। तो ऐन कहती है ऐन देख, शीन कहती है शक ना कर, यानी कि यार पर शक नहीं करना। और सुल्तानुल आरफीन ने तो ये भी इरशाद फरमाया कि ऐन का मतलब है, शीन का मतलब है शेर का मुंह। और सुल्तानुल आरफीन ने अक्ले बेदार में बकायदा इसकी शक्ल बनाई और बनाकर फरमाया कि इसके अंदर से गुजरना है। जो इसके यानी इस शेर के मुंह से अंदर से गुजरेगा तब वह मुकामे शीन पर से गुजर कर खुदा तक जा सकेगा। तो शीन कहते हैं इसको भी कि यार पर शक नहीं करना, ऐन ब ऐन देखना है, उसको मान लेना है, उस पर इस्तकामत करनी है। अब और देखें, मैं सबसे इस इश्क की मिसाल में अल्लाह और उसके रसूल से देता हूं, फिर अपने मौजू की तरफ आता हूं। अब हबीब की खातर पूरी कायनात बनाई, यहां तक फरमा दिया हदीस कुदसी में, मैं कुछ भी पैदा ना करता, ये इश्क की इंतहा है, मैं कुछ भी पैदा ना करता, हबीब में अपना आप भी जाहिर ना करता, ए हबीब दिलरुबा अगर मैं आपको पैदा ना करता। अब हम किताबें पढ़ते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात, तो खुदा ने फरमाया मूसा कोहे तूर पर आ, 40 दिन के रोजे रख, मैंने तुझे तौरात देनी है। हजरत दाऊद की बारी आई, फरमाया दाऊद नबी 3 दिन या 40 दिन किताबों में लिखा रोजा रख, मैं तुझे जबूर अता करूंगा। हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में आया, ऐ इब्ने मरियम कोहे जैतून पर आ जा, 40 दिन रोजा रख, मैं तुझे इंजील अता करूंगा। अब यानी कि सारे नबियों को किताब या सहीफे देने होते थे, अल्लाह कहीं ना कहीं बुलाता था, उनसे मुशक्कत करवाता था, रियाजत करवाता था, फिर अल्लाह उनको अपना कलाम अता फरमाता था। अरे कुर्बान जाए खुदा के महबूब दिलरुबा पर, कमली वाला वो नबी है कि जिसको कहीं नहीं अल्लाह ने बुलाया। मेरे नबी गार में बैठे हैं तो कुरान गार में उतर आया, अगर मेरे नबी घर में है कुरान घर में उतर आया, अगर मेरे नबी सफर पर है कुरान सफर में आ रहा है, अगर मेरे नबी मेराज पर है कुरान मेराज में नाज़िल हो रहा है, अगर मेरे और आपके महबूब हिजरत में है हिजरत में नाज़िल हो रहा है, अगर मेरे और आपके नबी जंग लड़ रहे हैं कुरान जंग लड़ते हुए नाज़िल हो रहा है। सुबहान अल्लाह। सिहाबा फरमाते हैं यहां तक कि नमाज पढ़ाते होते या हम में बैठे होते अल्लाह का कुरान रसूल अल्लाह पर नाज़िल हो रहा होता था। ये इश्क की इंतहा है। अरे ऐसा इश्क कि पूरा कुरान उसकी अदाओं में उसकी तारीफ में बयान कर दिया। अलिफ से लेकर वन्नास यानी बिस्मिल्लाह की बा मुसम्मा अलिफ है, यानी बा से लेकर सीन तक
वन नास की सीन तक। अगर हम अहले उरफा की नजर से कुरान को पढ़े और इसका तर्जमा करें, अल्लाह की कसम सारा अपनी महबूब की तारीफ में उतार दिया। ये है खुदा की मोहब्बत। और कभी ये भी देखें अल्लाह ने जो इश्क किया, ये मैं आपको पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कर रहा हूं कि हजूर पाक से अल्लाह ने इश्क किया है। ऐन हजूर को देखा, शीन हजूर को देखकर हजूर पर दुरूद व सलाम और उसकी नातखानी शक नहीं किया। ये शक हमें भी नहीं करने दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी बस मेरे हबीब की तारीफ किए जाओ, दरूद पढ़े जाओ अगर तुम ईमानदार हो। ये उससे भी शक की इंतहा है। अल्लाहु अकबर। अब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त उठे, चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह की वही उतरी, वद्दुहा, ए हबीब तेरे खूबसूरत चेहरे की कसम जो सूरज की तरह चमक रहा है। मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुल्फों मुबारकों को धोया, कंगा मुबारक किया, जुल्फे निचोड़ी, आयत उतराई, वल्लैली इज़ा सजा, तेरी वल्लैल की जुल्फ की कसम। अल्लाह, ये अल्लाह कसमें खा रहा है। हबीब की अदाएं देखकर खुदा को मोहब्बत आ रही है हजूर पर, मैं अपने महबूब पर। मेरे महबूब ने सुरमा डाला, अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, मा ज़ाग़ल बसर। मेरे नबी ने मुस्कुराए, नबी फरमाया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। मेरे नबी मोहतरम ने माथा मुबारक से पेशानी मुबारक को साफ किया, आया मुबारक उतराई, वल फजरी वल लयालिन आशर। मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना सीना मुबारक नंगा किया, अल्लाह की आवाज आई, अलम नशरह लका सदरका व वदाना अन्का विज़रका अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। मेरे महबूब अपने हाथ उठाएं, अल्लाह फरमाए, यदुल्लाहि फौका आयदिहिम, उंगलियां हिला दे, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हजूर की धड़कन तेज हो तो अल्लाह फरमाए, वकल्बुन सलीमा। मेरे नबी मक्के मदीने की गलियों में कदम उठाकर चले, फरमाए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तेरे चलने के भी हबीब मुझे कसम है। अरे ये इश्क की इंतहा नहीं तो क्या है कि खुदा ने ऐन ज़ाते परवरदिगार ने अपनी ऐन ब ऐन मोहम्मद को पैदा किया, तख्लीक किया, फिर उससे इश्क करके दिखाया, लोगों मैं खुदा होकर अपने हबीब से इश्क कर रहा हूं, और इश्क भी आम इश्क नहीं, एक वालहाना इश्क कर रहा हूं। और फिर इसी इश्क में हमें ये इतनी बड़ी कह लें नजरे करम हो गई, करम हो गया, इनायत हो गई, फजल हो गया कि ये गारंटी दे दी, अगर आप मेरे महबूब का कलमा पढ़ लेंगे, यानी मेरे नबी को मान लेंगे और कह देंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, मोहम्मद उसके महबूब है। अगर आप इस बात का इकरार कर लेंगे, अल्लाह फरमाते हैं एक बार कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुझसे राजी होकर अपनी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये इश्क नहीं तो और क्या है। इसी को इश्क कहते हैं कि अपने महबूब की खातिर पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। और मेरे भाइयों, इश्क तो कभी बिलाल करते हैं, मारे खा रहे हैं, कभी वैसे करनी ने किया। अरे इश्क देखे अम्मार बिन यासर का, और इश्क देखे मौलाए कायनात का, नमाज असर कज़ा हो गई मगर वद्दुहा वल्लैल के मुखड़े की ज़ियारत करते रहे। अब मैंने आपको सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल के इश्क की एक बात बताई है, अभी तो ये लाखों बातें हैं जो कभी ना खत्म होने वाली बातें हैं। हर एक के इश्क का अपना अपना अंदाज है। सहाबा का अपना अंदाज था इश्क का, अहले बैत का अपना अंदाज है इश्क का, कि जैसे हजरत सैयदना इमाम हुसैन इब्न अली है अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जिन्होंने करबला में सिर्फ अपने यार को देखा, अल्लाह को देखा, अपने महबूब को देखा बस, और किसी चीज को ना देखा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत इश्क करबला में आ गया। रवायत किताबों में लिखा है
इश्क करबला के मैदान में हैरत ज़दा खड़ा था और देख रहा था कहीं खैमों को आग लगी हुई है, अरे कहीं मासूम अली असगर तड़प रहा है, कहीं अली अकबर के बर्छी लगी है और कहीं कासम के जिस्म के टुकड़े हुए पड़े हैं, कहीं जनाब गाजी अब्बास के बाजू कटे पड़े हैं, अरे कहीं उनके गर्दने मुबारक तन से जुदा हैं और कहीं इमाम हुसैन इब्ने अली का सर अक़दस नेज़े पर है, उनके जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, खैमों को आगे लगी हैं, मस्तूरात के चादरें खींच ली गई हैं और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी अल्फाज भी ये थे, मौला जैसे तेरी रजा है तेरा बंदा हुसैन उस रजा में राजी है। सुल्तानुल आरफीन को भी कहना पड़ गया, सच्चा इशक हुसैन अली दा या हजरत बाहू और जेड़ा सर देवे राज ना भन्ने हु, यानी सर दे दिया पर राज नहीं दिया, यानी उस यजीद लाइन की बैत नहीं की। अरे इश्क तो ये था, करबला में जब इश्क ने ये सब कुछ देखा हैरान होकर कहने लगा, मौला मुझे आज अपने मर्तबे का पता चला है कि मेरा क्या मर्तबा है, यानी अगर मैं हुसैन इब्ने अली को भी हो जाऊं, यानी हुसैन को इश्क हो जाए तो अपने 72 अहले बैत के पाक नूर पाक खानदान को अल्लाह तेरी राह में ज़बा करा देते हैं, शहीद करवा देते हैं। अल्लाह आज मुझको अपने आप पे रश्क होता है, ये इतना बड़ा मर्तबा है हजरत इशक का कि सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर एक ही बात कही। कौन सी बात कही? जे सोना मेरे दुख विच राजी सुख नु चुल्ले डामा हूं, बस सोना राजी हो जाए। इशक की ये रजा का नाम है। मैंने उस दिन भी बताया था, मोहब्बत इसको कहते हैं, आपको जिससे हो जाए फिर आपको उसका भी ख्याल रहे अपना भी ख्याल रहे। और इश्क इसको कहते हैं, अगर आपको किसी से हो जाए इश्क तो फिर अपना ख्याल नहीं रहता, सिर्फ ख्याल यार ही रहता है। इसको इश्क कहते हैं कि आप अपने आप को भूल जाएं और ख्याल यार में और याद यार में गुम हो जाएं और आपको अपने अंदर अपना यार नजर आना शुरू हो जाए। अगर देखें तो सही, ये कसूर वाला बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कि जिसने इश्क किया और वो फरमाते हैं, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, ये बुल्ले शाह लाहौर कसूरी कहते हैं अपने मुर्शिद शाह इनायत लाहौरी के इश्क में, फरमाते जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, दरिया वेख वहदत दा बड़िया, घुम्मड़ घेरी दे विच अड़िया, मिनु शाह इनायत लाया पार। यानी इश्क का जब मैंने सबक पढ़ा पता चला पूरी कायनात इश्क के सर पे चल रही है। हर चीज का दूसरे से इश्क है, याद रखें, हर चीज को एक दूसरे से, और इसी निस्बत मोहब्बत और इश्क से कायनात चल रही है, क्योंकि हर चीज दूसरी चीज की तरफ जा रही है और जिसकी तरफ जा रही है वो उसका माशूक है, ये उसका आशिक है। यानी हर चीज अपने असल की तरफ लौट रही है और जिसकी तरफ लौट कर जाया जाए वो माशूक होता है और जो जाता है उसे आशिक कहा जाता है। हर चीज उस जात की तरफ किसी ना किसी वसीले से, हीले वसीले से जा रही है, यानी अपने असल की तरफ जा रही है। बंदा मरता है, इसकी मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, क्यों? ये इसकी असल थी। तो इसी तरह बंदे को जब किसी से इश्क होना शुरू होता है वो अपने आप को उसमें फना करना शुरू कर देता है। हर वक्त उसका ख्याल, हर वक्त उसकी याद, हर वक्त वो जहन में, बल्कि इस तरह कभी कभी आलम हो जाता है, अपने आप में वो नजर आना शुरू हो जाता है। जिस तरह बाबा बुल्ले शाह एक अपनी सी हरफी में फरमाते हैं, रांझा रांझा कर दीनी में अब ही रांझा होई, रांझा रांझा कर दीनी में अब ही रांझा होई, सदो मैनू तीतो रांझा हीर ना आखे कोई, मैं विच ओ है ओ विच मैं है, फर्क न रह गया कोई, मैं नहीं ओ आप ही है, अपनी आप करे दिल जोई, और वेखो नी ए हीर सलेटी किथे जा खलोई। अरे ये इश्क का वो कलाम, ये कलाम होता ही तब है जब इश्क हो जाए। ये भी बात याद रखें, जब तक दिल को ठेस नहीं लगती। हजरत वारिस शाह ने कलाम लिखा, अपने मुर्शद मखदूम अली साहब के पास गए, कहते हुजूर हीर लिख रहा हूं मगर दर्द नहीं है। फरमाया भी दिल को दर्द लगा ही नहीं तेरे,
अरे किसी का दर्द लगेगा, दर्द के बाद हिजर लगेगा, हिजर के बाद दिल शिकस्ता होगा, फिर उस शिकस्ता टूटे हुए दिल से जो निकलेगा वो खुदा के इश्क में निकलेगा। तो फिर वही हुआ। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, फिल्मों में भी ये तो मौजूद है, अब तो वारिस शाह के बन चुका है। और हीर वारिस शाह बड़ी मशहूर किताब है कि जब आपको इश्क हुआ और इश्क के बाद जब आपको मजाज के बाद हकीकत में जब आप गए तो आपने हीर लिखी और आपके उस्ताद ने आपको यह कह दिया कि तूने ये क्या किया, मूंछ की रस्सी में मोती पिरो दिए, यानी कि तूने हीर रांझे के का नाम रखकर तूने मरीद और मुर्शद, बंदे और खुदा की हकीकत बयान कर दी। अल्लाह अकबर। ये तब हुआ जब इश्क हुआ। वो मिर्जा गालिब का शेर है, अकल आमद दीन और दुनिया शुद्ध खराब, अकल आमद दीन और दुनिया शुद्ध खराब, और इश्क आमद हर दो आलम कामयाब। इश्क हुआ तो हर दो आलम कामयाब हो गए। क्यों? इस वजह से कि अपनी मैं मर गई, शक करना छोड़ दिया। लोगों ने शीन से शिरक भी कहा गया, अहले जाहिर लोग कहते हैं ये तो शिरक कर रहा है। जब ऐन की शीन आती है ना, वो लोग इसको, क्योंकि उसने तो ऐन बैन अपने मुर्शद में, अपने यार में सब कुछ देखा, पर लोगों की अहले जाहिर की नजर कहती है ये शिरक कर रहा है। और ये इश्क की ऐन के बाद शीन, जिसे ये लोग शिरक कहते हैं, मगर हकीकत में वो शिरक नहीं होता। अरे वो तो हर जगह अपने यार के जलवे देख रहा होता है। जैसा हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जब मुर्शद नाराज हो गए तो घुंघरू बांध लिए, यार का मेला लगा हुआ था, वहां पर जाके नाचना शुरू कर दिया, धमाल डालनी शुरू कर दी। अब वो धमाल डाल रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। अब कोई ये कह दे ये रक्स कहाँ लिखा है, तो ये धमाल कहाँ लिखी है। याद रखें, वजद की सूफिया ने 3 अकसाम लिखी हैं। सूफिया कहते हैं वजद की एक किस्म का नाम है कि सख्ते में चले जाना, इस्तगराक में आंखें बंद करना, मुराकबे की शक्ल में बैठ जाना, और इसको भी एक वजद की कैफियत कहा जाता है। और दूसरा वजद की कैफियत है आंसुओं का आए जाना, आंसुओं का आए जाना, रोई जाना, पता भी नहीं चलना मुझे क्यों रोना आ रहा है। अगर यार की याद है तो रोना आए, इस जिसको वजद कहा जाता है। ये वजद की कैफियत है। अगर आपको तसव्वुर इसमें मोहम्मद करते हुए, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हुए, या मुर्शद के बारे में कोई कवाली या नात रसूल खुदा की सुनते हुए आपको वजद की यानी आंखों से आंसू शुरू हो जाए, समझे ये वजद की एक कैफियत का नाम है। और सूफिया ने लिखा तीसरी वजद की कैफियत है अपने आप से बाहर हो जाना, अपने आप से बाहर हो जाना, यानी जिसको रक्स कहते हैं। जैसा शहबाज कलंदर रक्स किया करते थे। किसी ने पूछा हजरत आप रक्स क्यों करते हैं? फिर मैं पहले नहीं करता था, एक बार मौला अली को याद कर रहा था, उधर से मौला अली शेर खुदा तशरीफ लाए, ये उस्मान मरवंदी उठा और मैंने रक्स करना शुरू कर दिया। मौला अली ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब मौला अली मुस्कुराए पता चल गया धमाल यार को पसंद आ गई है। फिर आपने फरमाया ए लोगो, कलंदर रक्स करता है। कब कलंदर रक्स करता है? जब मदीने से तार मिलती है, जब नजफ से तार मिलती है, जब मुर्शद से तार मिलती है, तब कलंदर रक्स करता है। यह रक्स की कैफियत सहाबा इकराम में भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे जिक्र किया करते थे कि लोग उनको पागल कहने लग गए थे। ये नबी की हदीस है। और हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जिक्र करते हुए देखा, वो ऐसे जिक्र कर रहे थे जैसे सहरा में कोई दरख्त उगे हो और तूफान आया हो, अंधेरी चल रही हो और वो दरख्त झूल रहे हो, ऐसे। तो इसी तरह सहाबा अल्लाह का जिक्र किया करते थे, हजूर की याद में इस तरह झूमा करते थे। तो ये झूमना बिल्कुल जायज है, ये इश्क की एक वारदात है। जब बंदे को इश्क हो जाता है अपने आप से बाहर हो जाता है। हजूर पाक अपने सहाबा के साथ गज़वा ओहद के पहाड़ पर गए। जब मेरे और आपके महबूब गए, साथ में अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, मौला अली शेर खुदा थे। मौला अली शेर खुदा थे। तो जब ओहद के पहाड़ पर कदम रखा तो ओहद का पहाड़ वजद में आ गया, हदीसों में मौजूद है, कांपने लग गया। अब वो वजद की कैफियत में हिलना शुरू हुआ। मेरे और आपके महबूब ने अपनी छड़ी मुबारक इस तरह ओहद के पहाड़ पर मारकर फरमाया, ओहद क्या तुझे पता नहीं तुझ पर एक नबी, एक सदीक और 3 शहीद मौजूद है।
तो ओहद के पहाड़ ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं इसी खुशी में तो आज रक्स कर रहा हूं, मैं वजद कर रहा हूं, मैं खुशी कर रहा हूं। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, लोगों सुनो, मुझे ओहद से मोहब्बत है, ओहद को क्योंकि मुझसे मोहब्बत है। जबल ओहद को मुझसे मोहब्बत है, मुझे ओहद से मोहब्बत है। ये तो मोहब्बत का यानी कह ले कैसा मुकाम है कि पहाड़ भी वजद में आ जाएं, तो बंदे क्यों नहीं वजद में आए। जब आपको अपने नबी का दीदार हो जाए, जब आपको मौला अली का दीदार हो जाए, जब आपको मुर्शिद करीम की ज़ियारत हो जाए। सुल्तानुल आरफीन तो फरमाते हैं, मुर्शिद दा दीदार है बाहू और मैनू लाख करोड़ा हज्जा हूं। तो मेरे भाइयों, मुर्शिद का दीदार तो जब होता है बंदा अपने आप से बाहर हो जाता है। हज की कैफियत क्या कैफियत है। तो इश्क जब बंदे को किसी से होता है, फिर वो बंदा उसकी जात में गुम होना शुरू हो जाता है। बात कर रहा था बाबा बुल्ले शाह कसूरी की, जिनका असल नाम सैयद अब्दुल्ला है। तो शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह से इश्क हो गया। अब जाकर रक्स कर रहे हैं शाह इनायत के दरबार में। तो आपके घर वालों को पता चला, वह समझाने आ गए। कहते, बुल्ले शाह ये क्या कर रहे हो। तो हजरत बाबा बुल्ले शाह ने वो कलाम लिखा। फरमाते, बुल्ले नू समझावन आइया, पैना ते पर जाइया, सैयद होके बुलिया खादिम हो गया जाके राइया, आले नबी औलादे अली नू तू क्यों लीका लाइया, और बुल्ला केंदा पैना ताई मैं छड़ दितियां वडियाइया, जो बुल्ले नू सैयद आखे नू दोजग मिलन सजाइया, और जो बुल्ले नू राई आखे ने बहिश्ता पींगा पाइया, ते जिस दिन दा मैनू राई मिलिया हूरा भी देन वदाइया। अल्लाहु अकबर। अरे इश्क हो गया तो कहते हैं मुझे भी अब राई कहना शुरू कर दें। और यहां तक के कलाम में बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि बुल्ला राई अगे नचिया कमाल हो गया, और राई विचो रब दा जमाल हो गया। अपने मुर्शद के बारे में ये बात कही। तो मेरे भाइयों, इश्क का ये मुकाम और मर्तबा है कि जब हो जाए। सुल्तानुल आरफीन हमारे मुर्शद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को इस कदर रसूल अल्लाह से इश्क था, घर से निकले एक ही तलब थी, या रसूलुल्लाह अपना मुरीद कर ले, या रसूलुल्लाह आपसे इसमें अल्लाह ज़ात लेना है, या रसूलुल्लाह आपके पास इसमें अल्लाह ज़ात हकीकी मानों में आपके अलम नशरा के सीने में है। तो वो इश्क जब गालिब आया, घर से निकले, 30 साल सफरो हजर में गुजार दिए, पाको हिंद में पैदल सफर करते रहे, लोगों को फैज देते रहे। आखिर एक दिन रसूल अल्लाह ने मौला अली को हुक्म दिया, अली जाओ, मेरा एक दीवाना बाहू सुल्तान मेरा आशिक है, उसको लेकर मजलिस मोहम्मदी मेरी मजलिस में आ जाओ, ताकि मैं उसको सीने से लगाकर इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद अता कर दूं। तो हजरत सुल्तानुल आरफीन को फिर मौला अली रसूल अल्लाह की कचहरी में लेकर गए। अरे इश्क सच्चा हो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला ही लेते हैं। अरे इश्क मुस्तफा तो जिनके सीने में है, अरे वो तो जहां भी रहे मदीने में है, वो जहां भी रहे मदीने में है, मगर शर्त ये है इश्क होना चाहिए। हमारे मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी को हजरत सुल्तान बाहू से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। 12वीं के स्टूडेंट थे लाहौर कॉलेज में, पंजाब कॉलेज में। सुल्तानुल आरफीन का वो जो इश्क था वो दिल में आया, दिल में इश्क ठाठे मारने लगा। ए नूर मोहम्मद, छोड़ दे पढ़ाई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इश्क के हाथों मजबूर होकर दरबार सुल्तान बाहू चले गए। जिंदगी के कीमती 40 साल आस्ताने दरबार सुल्तान बाहू पर गुजार दिए। फिर सुल्तानुल आरफीन ने भी कम ना किया इश्क, आपने भी सीने से लगाकर अपना सारा फकर और इसमें अल्लाह ज़ात फकीर नूर मोहम्मद को अता फरमा दिया। और आज उसी से आपके बेटे फकीर अब्दुल हमीद कुलाचवी और इनसे इस नाचीज हकीर साई महबूब पीर को अल्लाह ने यही वो मुकाम इश्क, वही यार का वसल, यार का दीदार और इसमें अल्लाह ज़ात उनके वसीले से अता फरमाया। अरे मेरे भाइयों, इश्क करने वाला खाली नहीं रहता, इश्क करने वाला भर जाता है, नूर से मामूर हो जाता है। और सुल्तानुल आरफीन तो ये फरमाते हैं, जिन्ना अंदर ना इश्क दी रत्ती कुत्ते उस थी चंगे हूं। अगर तेरे अंदर इश्क नहीं है, कुत्ते तेरे तो चंगे ने।
तो मेरे भाइयों, यार से यार का इश्क मांगा करें। अल्लाह अपना इश्क व वसल, अपना दीदार की लज्जत अता फरमा, मुझे दुनिया जहान से बेखबर कर दे और अपने दीदार की मस्ती में गुम कर अपने महबूब की मजलिस से मोहम्मदी नसीब कर और अपने मुर्शद की दायमी हजूरी नसीब कर। अरे इश्क का ये मुकाम है कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फिर फरमाया, आप फरमाते हैं कि ऐन इश्क जिनादे हड्डी रचिया, ये सुल्तान बाबू फरमाते हैं, इश्क जिनादे हड्डी रचिया तो फिर दे चुप चपाते हूँ, लू लू दे मुड लख जबाना, अरे कर दे गूंगी बातें हूँ। यानी अगर इश्क हो जाए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पता चलेगा, आपका जाहिर बातन यार के जिक्र में मामूर हो जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा ये सुल्तान बाहू का आशिक है, ये बगदाद वाले पीर का आशिक है, ये मौला अली का आशिक है। अरे इश्क का जहान उलमाए जाहिर से अलहदा है, दुनियादारों से अलहदा है। याद रखे, आप समझेंगे जो दुनियादार, ये दुनियादार आशिकों को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि इश्क का मर्तबा अपने आप से बाहिर हो जाने का नाम है। जब बंदा इश्क करता है अपने आप को नफी कर देता है, यार का सबात कर लेता है। इसका पता या उसको पता होता है जिसको इश्क हुआ, या उसको पता होता है जिससे इश्क किया गया हो। दुनियादार कभी ना आपको जान सकेंगे ना आपके इश्क को जान सकेंगे। तो मेरे भाइयों, आज ये थी इश्क की शीन, और यार पर शक नहीं करना, कभी इस दिल में शक नहीं लाना, बस यही कहना है मेरा यार ही मेरा सब कुछ है, मेरा मुर्शद ही मेरा सब कुछ है। अगर शक लाया गया, ये भी सुन ले, अगर शक लाया गया तो याद रखें हर चीज रायगा चली जाएगी, बेकार किया कराया काम खत्म हो जाएगा, मेहनत की खत्म हो जाएगी। यार पे कभी शक नहीं करना, बल्कि पक होकर ऐन की काफ, ऐन शीन फिर काफ की तरफ जाना है, यानी यार की जात पर कायम हो जाना है। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम मुकाम काफ पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें भी अपना हकीकी इश्क अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।